बच्चों, आज हम अपना पार्ट थर्ड देखते हैं चैप्टर फिफ्थ का। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने अब अपने कार्यकाल को संभाल लिया था। यानी हुआ क्या था, जब 1962 में 3 आम चुनाव हुए थे तो उनमें जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री चुने गए थे। यानी उन कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी बना दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी को। अब परंतु क्या होता है कि वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते, उसके बीच ही 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद फिर सवाल उठ खड़ा होता है कि अब हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष की सलाह से उन लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश होता क्या है कि जो लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी मृत्यु हो जाती है 1966 में, यानी 1966 में। अब उसके बाद जब लाल बहादुर जी की मृत्यु हो जाती है, अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि अब जो 2 बार ऐसी घटना हो चुकी, तो अब हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो ऐसे में जो मोरारजी देसाई होते हैं और इंदिरा गांधी जी होती हैं, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन विजेता, यानी कौन आने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस के संसद में गुप्त चुनाव कराकर इंदिरा गांधी जी 2/3 यानी कि 2/3 सीट ले 2/3 सीट प्राप्त कर लेती हैं और संसद में अपनी विजय हासिल कर लेती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में कंपटीशन था, परंतु कांग्रेस जो पार्टी है उसकी में इंदिरा गांधी जी गुप्त चुनाव कराकर खुद को विजय ठहरा देती हैं और मोरारजी देसाई जी की हार हो जाती है। केवल 1 साल के लिए ही इस टाइम वो प्रधानमंत्री बनती हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, 1962 में तो हुआ ही था चुनाव, फिर 5 साल बाद होने थे, तो यानी 1967 में चुनाव होने ही थे। तो इसीलिए 1966 में लाल बहादुर जी की मृत्यु हो जाती है, तो केवल 1 ही साल का डिफरेंस था। तो 1 साल के लिए इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद पार्टी कमजोर पड़ गई थी तब तक, जब तक आते आते, यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, तो ऐसे में सबको लगने लगा कि अब तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर हो गई है और जो इंदिरा गांधी जी है उनको भी ज्यादा अनुभव नहीं है। अब हम देखते हैं गैर कांग्रेसवाद क्या था। कांग्रेसवाद तो यानी कांग्रेस पार्टी। अब देखते हैं गैर कांग्रेसवाद क्या था, यानी उसमें कौन शामिल था। तो कांग्रेस की विरोधी पार्टी को लगा कि अब कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्हें अब ज्यादा अनुभव भी नहीं है। भाई, जो विपक्ष की पार्टी थी ना कांग्रेस की विरोधी पार्टी, अब उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई है जब से जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई है। उन्हें ढंग से नीति नहीं बनानी आ रही है, उन्हें देश को विकसित करने का कोई उनकी सही विचारधारा नहीं है। तो ऐसे में उन्हें लगता था कि जो इंदिरा गांधी जी है उनको भी ज्यादा अनुभव नहीं है और कांग्रेस पार्टी में काफी विरोध भी उत्पन्न हो गया है। तो विरोधी दल ने सोचा कि ऐसे में हम लोग जीत सकते हैं, यानी वो ज्यादा पावरफुल हो गए। अब उन्हें अपने भी चांस नजर आने लगे, क्योंकि लोगों के सामने अब हो गया, मतलब विपक्ष दल को लगा कि अब हम लोगों के सामने ऑप्शन रख सकते हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी ही विजयी नहीं रह सकती, अभी तो और पार्टियां भी देश को संभाल सकती हैं। तो और ऐसे में जीत भी विपक्ष पार्टी की और ऐसे में जीत भी विपक्ष पार्टी की थी। वो सब एक हो गई और चाहे उनकी विचारधारा अलग अलग हो, सबकी विचारधारा अलग अलग हो, परंतु सब एक हो गई थी। तो गैर कांग्रेसवाद में था क्या, गैर कांग्रेसवाद में जितने भी विरोधी पार्टी थे उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत कमजोर हो गई है, उनको संभालने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई भी अनुभवी नेता नहीं रहा है और जो इंदिरा गांधी है वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने अपने दल को, अपने विपक्ष दल को और ज्यादा पावरफुल बनाने की सोची और अपनी, चाहे वो अलग अलग विचार